गुड मॉर्निंग आप सभी को। पिछली क्लास में हमने टेंस को कंप्लीट कर लिया है और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रपोजिशन की बात करने वाले हैं, कुछ आज और कुछ कल की क्लास में। 2 पार्ट में आपके प्रपोजिशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरी ध्यान से पूरी क्लास को देखना है आपको। शुरुआत करते हैं प्रपोजिशन की। प्रपोजिशन, इस प्रपोजिशन को सबसे पहले तोड़ लेते हैं 2 शब्दों में, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, और जो ये पोजीशन है इसका अर्थ होता है स्थिति। पोजीशन मीन्स स्थिति। प्री माने पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति। यानी जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले लगकर उनकी स्थिति का बोध कराते हैं वे ही प्रपोजिशन कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे वर्ड्स जो नाउन प्रोनाउन से पहले लगकर उसकी स्थिति का बोध कराते हैं, उसकी स्थिति का बोध कराते हैं, स्थिति का बोध कराते हैं प्रपोजिशन कहलाते हैं। प्रपोजिशन कहलाते हैं। परिभाषा में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहली बात, प्रपोजिशन को हमने 2 भागों में तोड़ लिया, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अर्थात वे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसकी स्थिति का बोध कराते हैं वे ही शब्द प्रपोजिशन कहलाते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे प्रपोजिशन हैं, इन, एट, टू, अप टू, इनटू, बहुत सारे हैं, अंडर, इन, ये सब प्रपोजिशंस हैं। अब इन सबको एक एक करके हम सबको पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से पूरी वीडियो को आपको देखते जाना है। पहले प्रपोजिशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एट प्रपोजिशन को पढ़ते हैं। इनके रूल्स हैं, रूल्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला रूल्स, छोटे स्थानों के नाम से पहले, छोटे स्थानों के नाम से पहले, छोटे स्थानों के नाम से पहले एट आर्टिकल का या एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लिव एट चांदनी चौक, आई लिव एट चांदनी चौक, मैं चांदनी चौक पर रहता हूँ। मतलब छोटा स्थान है चांदनी चौक जयपुर में, जयपुर के चांदनी चौक में रहता हूँ। मतलब जयपुर की अपेक्षा चांदनी चौक छोटा स्थान है और छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग होगा। इसी प्रकार जैसे होम में जाए, आई रीड एट होम, मैं घर पढ़ता हूँ। इस प्रकार का वाक्य, होम एक छोटा स्थान है और छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग होगा। ठीक है। इसके बाद अगला एट का प्रयोग आता है एक और, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम और इधर पीरियड ऑफ टाइम, इनको समझो। पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं एक निश्चित समय, यह समय का नाम। जैसे 6 बजे, निश्चित 6 बजे मतलब फिक्स 6:00 o'clock, 6 बजे की बात होगी। अगली जैसे आ जाए सोमवार को ही करना है वो काम। अब आ जाए जैसे सोमवार के बाद जैसे और कुछ भी आ सकता है, मतलब इसमें नाम आना चाहिए, बजे में, बार में, कुछ भी नाम आ जाए। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? इसमें समय की अवधि आती है, जैसे 2 घंटे 2 एन आवर, और जैसे 1 वीक इस प्रकार 2 years 1970। अब 1970 तो बहुत बड़ा है, 1970 के साल में बहुत दिन है, निश्चित समय नहीं है।
1970 मतलब 90s के दिन, जैसे 90s भी लिखा था ना, इन 90s, तो इस प्रकार के शब्द भी आ जाएं तो भी वे पीरियड ऑफ टाइम में जाते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग होगा पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम कैसे आता है, जैसे आई गो टू स्कूल एट 6 o'clock, 6 o'clock, मैं 6 बजे विद्यालय जाता हूँ, और 6 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एट का प्रयोग होगा। बाकी एट का प्रयोग रेट, प्राइज और स्पीड से पहले, रेट आ जाए, प्राइज आ जाए, स्पीड आ जाए, स्पीड से पहले, स्पीड से पहले एट का प्रयोग होगा। ठीक है, किस प्रकार होगा भैया एट का प्रयोग, जैसे एक एग्जांपल, आई बॉट दीज फ्रूट्स, आई बॉट दीज फ्रूट्स एट 6 रुपये पर केजी, पर केजी, पर केजी भी लिख सकते हो, PER इस प्रकार। मतलब ये जो दर आ जाए, रेट आ जाए या स्पीड आ जाए, जैसे आई रन दिस बाइक एट 65 किलोमीटर पर आवर, तो इस प्रकार के बाइक का जाए, रेट आ जाए, प्राइस आ जाए, स्पीड आ जाए, तो उनसे पहले भी एट का प्रयोग होगा। ये 3 नियम है एट के, छोटे से नियम है, ये आपको याद रखने, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है एट में। इसके बाद अगले प्रपोजिशन की बात करते हैं, इन। अगला प्रपोजिशन आता है आपका एट के बाद इन। इन बात कर लेते हैं इन की, इन प्रपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें पहला नियम होगा, यदि कोई वस्तु 4 दीवारी के अंदर रखी हो, 4 दीवारी के अंदर स्थिर अवस्था में रखी हो, स्थिर अवस्था में रखी हो, अंदर तो हो लेकिन कैसी अवस्था में होनी चाहिए, स्थिर, मतलब मूवेबल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मूव ना कर रही हो, ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, मतलब वे अंदर जा नहीं रहे हैं, पहले से उस 4 दीवारी के उस रूम के अंदर बैठे हैं, और पहले से अंदर बैठे हैं, स्थिर अवस्था में हैं, तो इनका प्रयोग होगा। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य में, जैसे द पेंसिल इज इन दी बैग, द पेंसिल इज इन दी बैग, मतलब जो पेंसिल है वो बैग के अंदर है, और अंदर है, स्थिर अवस्था में है, और 4 दीवारी से घिरी हुई है, तो इनका प्रयोग होगा। ये इसका पहला रूल है। इसके दूसरे रूल की बात करते हैं, इनका दूसरा रूल, बड़े स्थानों के नाम से पहले, बड़े स्थानों के नाम से पहले, बड़े स्थानों के नाम से पहले इनका प्रयोग होगा। जैसे एक वाक्य देखते हैं, जैसे आई लिव एट राजा पार्क इन जयपुर, मैं जयपुर के राजा पार्क में रहता हूँ। जयपुर बड़ी जगह है, और बड़ी जगह है तो उससे पहले इन। जयपुर में राजा पार्क एक छोटी जगह है, कॉलोनी है, और राजा पार्क से पहले एट, इस बात को याद रखेंगे, छोटे स्थान से पहले एट, बड़े स्थान से पहले इन। ठीक है, ये अगला रूल। इसका अगला रूल आ जाता है व्यवसाय पेशा, काम, अगर कोई कंपनी में काम करे हो, व्यवसाय पेशे से पहले इनका प्रयोग, जैसे कोई व्यवसाय में हो, किसी पेशे में हो, जैसे पॉलिटिक्स वगैरह में,
जैसे माई मोम इज इन दी पॉलिटिक्स, माई मोम इज इन दी पॉलिटिक्स, मेरी माँ पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, और ये मेरी माँ का व्यवसाय है, और व्यवसाय है तो व्यवसाय से पहले इन का प्रयोग होगा। जैसे आई एम इन दी आर्मी, नहीं, इस प्रकार का नहीं। एक और वाक्य मैं इसका बताता हूं आपको, जैसे आई वर्कड इन आर्मी, मैं आर्मी में काम करता हूँ, आर्मी मेरा पेशा है और पेशे से पहले इन का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला इनका नियम आ जाता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम से पहले इन का प्रयोग, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एट का प्रयोग, और पीरियड ऑफ टाइम से पहले इन का प्रयोग है वो। जैसे आई राइट इन 90s, मैं 90s में आई वॉज राइटिंग इन 90s, इस प्रकार सही है बिल्कुल। आई वॉज राइटिंग इन 90s, मैं 90s में लिखता था, मैं 90s में लिखता था, और 90s एक पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम से पहले इनका प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद अगली आती है अवस्था या स्थिति, इसी का रूल है, अगला रूल लिख देता हूँ यहीं पर, अवस्था या स्थिति, इनमें ही अवस्था या स्थिति दिखाने के लिए, अवस्था या स्थिति दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इनका प्रयोग किया जाए। जैसे इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, आई एम इन द ट्रबल, मैं समस्या में हूँ, मेरी स्थिति कैसी है कि मैं ट्रबल में हूँ, समस्या में हूँ। जैसे आई एम इन हरी, जैसे एक और एग्जांपल, आई एम इन हरी, मैं हरी में हूँ, जल्दी में हूँ, और जल्दी मेरी स्थिति है तो इनका प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार अब बात करते हैं हम इनटू की, इनटू, इनका ही भाई है, इनका बड़ा भाई है इनटू। जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में अंदर जा रही हो तो इनटू का प्रयोग होगा, किया जाता है। जैसे ही वॉक्ड इनटू द रूम, ही वॉक्ड वह चलकर जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं भैया, द रूम, कमरे में, और चलकर जा रहे हैं मतलब मूवेबल स्थिति में, और मूवेबल है मतलब गतिशील है, और गतिशील है तो इनटू। अगर पहुंच जाते पहले से और खड़े हो जाते रूम में जाके तो क्या लगाते, इन, लेकिन फिलहाल चल के आ रहे हैं तो इनटू। इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है इनटू का। अगला रूल आता है इनटू का, जब एक चीज दूसरी चीज में बदल रही हो, जब एक चीज दूसरी चीज में बदल रही हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रही हो, एक चीज दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रही हो। जैसे वाटर चेंजेज इनटू आइस, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर चेंजेज इनटू आइस, वाटर जो पानी है वो आइस में चेंज हो जाता है, कब, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एट का प्रयोग, ये एट का प्रयोग हुआ है इसमें, और आइस से पहले इनटू का प्रयोग, ठीक है। इस प्रकार मतलब एक चीज जब दूसरी चीज में परिवर्तित हो रही हो और जिस चीज में परिवर्तित होगी उससे पहले इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगला, टकराने के संदर्भ में, अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज से टकरा जाए, टकराने के संदर्भ में
इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कार क्रैश्ड इनटू द ट्री, द कार क्रैश्ड इनटू द ट्री। जो कार है वो ट्री से क्रैश कर गई, टकरा गई, और टकरा गई तो इनटू। इस प्रकार जब भी कॉलिजन होगा, टकराव होगा, क्रैश होंगे तो इस स्थिति में इनटू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बात जो आपको नोट डाल के लिख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है। इंटर के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता है। PYQ में भर भर के पूछी गई है ये बात। इंटर दे देगा, इंटर के साथ लिख देगा इनटू। जैसे एक वाक्य है, जैसे ही इंटर्ड इनटू द रूम, इस प्रकार। अब हमें लगेगा सही बात है, ही इंटर्ड हुआ, प्रवेश कर रहे हैं इनटू द रूम के अंदर गतिशील अवस्था में, तो इनटू का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन गलत है। इंटर के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट ही इंटर इस प्रकार आता है, ही इंटर इनटू द रूम, इंटर बस, ही इंटर इनटू द रूम। लेकिन इसको अगर सही बनाना है हमें तो कैसे बनाएंगे, ही इंटर्ड सेकंड फॉर्म में बदल के, ही इंटर्ड इनटू को हटा देंगे, द रूम, ही इंटर्ड इनटू द रूम। ये सही है और ये गलत है। ठीक है, अगर आता तो सही बात तो ये है, ही इंटर्स इनटू द रूम, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इंटर के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ही इंटर्ड द रूम ये बिल्कुल सही वाक्य है। ठीक है, अब हमारे इन, एट, इनटू हो गए। इसके अलावा कल की वीडियो में हम बाकी के बच्चे कुछ छोटे छोटे 1-2 प्रीपोजिशन और हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, वो सब हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। 16 मिनट की